भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर में रखी है। ईडी का दावा है शराब घोटाले का पैसा चैतन्य बघेल के पास पहुंचा है। शराब घोटाले में कमीशन के पैसे के लेन देन से जुड़े हुए सबूत मिले हैं और यही कारण है कि जब ईडी पहुंची है तो ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है और सभी सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर जहां जांच पड़ताल करेगी तो उसके बाद गिरफ्तारी भी चैतन्य की हो सकती है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रखेंगे कि किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर जानकारी जो है वो ये बताई जा रही है कि अब गिरफ्तारी के भी संकेत मिल रहे हैं। नितेश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पहुंचूंगा, लेकिन सबसे पहले नितेश, गिरफ्तारी को लेकर जानकारी मिल रही है, क्या कोई अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर जो है मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पुलिस बल इतनी संख्या में डिप्लॉयड हो रहा है, इतनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि मामला जो है गंभीर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दूसरी तरफ यहाँ जुट रहे हैं लगातार। अभी तक कोई विधायक और या बड़े नेता नहीं आए हैं और जो है बात को खारिज किया जा रहा है। राजीव गुप्ता जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। देखिए, जब तक ऑफिशियल रिलीज़ नहीं आता, ये अफवाहें हैं। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं सोशल मीडिया में। मुझे लगता है कि ईडी अपनी कार्रवाई को सत्यापित करने के लिए इस प्रकार की खबरें बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आरोप लगा रखेंगे। ब्रजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, गिरफ्तारी के संकेत मिल रहे हैं, यानी अपने आप में ईडी जो है वो पूरी तैयारी के साथ पहुंची है, पूरे दस्तावेजों को खंगालने के बाद पहुंची है और यही वजह है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। देखिए दीपेश, दो चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। पहली बात यह कि छापेमारी हुई है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ऊपर। दूसरी बड़ी मामला ये साफ हुआ है कि जो छापेमारी की गई है वो शराब घोटाले को लेकर की गई है। तीसरा बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो पूरा मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, पीएमएलए एक्ट के तहत की गई। पीएमएलए एक्ट में यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 7 साल की सज़ा होती है और जो ईडी है उसको राइट्स होता है कि वो किसी व्यक्ति को यदि दस्तावेज सही मिलते हैं तो उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। मगर इस मामले में ऐसा लग रहा है चूँकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है तो पहले सारे दस्तावेज को इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करने के बाद उनके बारे में फिर सवाल पूछे जाएंगे, सवाल पूछने के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो हो सकती है। मगर दूसरी उस चीज़ से खारिज नहीं किया सकता यदि उसी वक्त सारे दस्तावेज ऐसे होंगे जिनमें साफ साबित हो रहा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में जो शराब घोटाले का 2200 करोड़ का पैसा है वो जो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल उनके खातों में गया दिखता होगा तो निश्चित ही इस मामले में उनकी गिरफ्तारी से भी इनकार नहीं किया सकता। मगर जहां तक मेरी जानकारी है पहले वो सारे दस्तावेज जब्त करेगी, उसके बाद उसका क्वेश्चनियर बनाएगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी। पूछताछ के बाद फिर एक्टिव स्टेप हो सकता है क्योंकि पीएमएलए बड़ा एक्ट है जिस पर लगातार ईडी बहुत तेजी से कई जगहों पर कार्रवाई कर रही है और जो अभी तक सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनका लबोलुआब यही है कि एक्शन पहले छापेमारी होती है, दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं, पूछताछ की जाती है, पूछताछ की करने के बाद यदि संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर गिरफ्तारी भी की जाती है। तो इस मामले में भूपेश बघेल के बेटे के आने वाले दिनों में गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया सकता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि अभी जो है वो पूरी तैयारी है दस्तावेजों को समेटने की, दस्तावेजों को खंगालने की और उसके बाद फिर जो आप कह रहे हैं कि पूछताछ जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक और जानकारी दे देते हैं। अब आपको इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई तस्वीरें अलग अलग दिखा रखेंगे कि किस तरह से ईडी ने सुबह से लेकर अभी तक का एक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाया है। ईडी का एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। रडार पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है वो नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भिलाई आवास पर मौजूद है और रेड वहां पर चल रही है। शिकंजे में बेटे चैतन्य के और 15 जगहों पर यह छापा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी के एक्शन की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और किस तरह से रडार पर पूर्व मुख्यमंत्री है, रडार पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य के और यही कारण है कि ये जो एक्शन है ये और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी टीम विस्तार न्यूज की लगातार
फील्ड पर मौजूद हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश जी लगातार जुड़े हुए हैं, नितेश जो हमारे सहयोगी हैं वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर मौजूद हैं, रवि मीरी हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर न्यूज रूम से, तो वहीं हमारे सहयोगी विधानसभा से भी मौजूद हैं कुमन। सबसे पहले विधानसभा पहुंचते हैं कुमन, सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद, इस एक्शन के बाद विधानसभा का जो सत्र है वो शुरुआत से ही हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल क्या इस तरह के कोई आसार नजर आ रहे हैं, कोई तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए दीपेश, निश्चित तौर पर जब आप सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी तो आज सदन में काफ़ी हंगामा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक प्रश्नकाल के दौरान मौजूद रहेंगे। उस दौरान काफ़ी हंगामा करने वाले हैं। ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में चल रही है, पिछले दिनों आपने देखा था जो रेकी का मामला हुआ था प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के यहाँ, उसको लेकर भी सदन में काफ़ी हंगामा देखने को मिला था। तो आज तो तमाम लोगों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि सदन में जब प्रश्नकाल शुरू होगा उस दौरान ही जो कांग्रेस के विधायक है वो आक्रामक नजर आने वाले हैं। और देखिए एक एक करके जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं, चाहे पुन्नूलाल मोहले की बात की जाए, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, वो लगातार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भी एकाएक करके जो है सदन में पहुंचने वाले। तो कुल मिलाकर आज के सदन की जो कार्यवाही रहने वाला है वो काफी हंगामेदार रहने वाली है। रवि, क्या कोई स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने तैयार की है, क्या होने वाला है रवि? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में ही हंगामा नहीं होगा, दिल्ली संसद में भी हंगामा हो सकता है। हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे कुछ बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्या जानकारी है? नहीं, देखिए आज लोकसभा में संसद का सत्र शुरू हो रहा है और कांग्रेस के जो संचार विभाग के अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि आज जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ से घिरी भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर लिस्ट फ्रॉड आदि से भटकाने के लिए आज सुबह ही कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड करवा दी है। भाजपा को समझना चाहिए कि वहां न कांग्रेस को रोक पाएगी, न हमारे किसी नेता को, न डरे हैं न डरेंगे। पवन खेड़ा के इस ट्वीट को समझते हैं। पवन खेड़ा का ये ट्वीट उस समय आया जब पार्लियामेंट चलने वाली है। भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कांग्रेस को पंजाब में बीजेपी इस तरह की हरकतें करके नहीं रोक पाएगी। कुल मिला के ये जो घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, उस घोटाले की जांच ईडी कर रही है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इफेक्ट कांग्रेस जो है नेशनल लेवल पर करने की कोशिश कर रही है, चाहे पवन खेड़ा का ट्वीट देखें या भूपेश बघेल की जो टीम ने ट्वीट किया है। दूसरी बात, एक बड़ी ब्रेकिंग ये है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इस समय दिल्ली में है।